हेलो डियर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा नाम है इंजीनियर आरजे भगोरा, 2 टाइम सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इससे रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम लैपटॉप कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? यानी आपने देखा होगा जो लैपटॉप आप यूज लेते हो वो पहली बार किस कंपनी ने बनाया था और उसको मार्केट में लेकर आई। तो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है हेलेट पैकार्ड 1980, यानी कि का जो आप एचपी नाम सुनते हो, एचपी के जो कंप्यूटर आते हैं। अगला ऑप्शन है इप्सन। अगला ऑप्शन है लेवलिंग ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर 1982। अगला ऑप्शन है एनडी मॉडल 200 1985। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, इप्सन 1985। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी इसमें एक डाटा पूछा गया है, आपको पहले से याद होना चाहिए। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात जो आती है वो ये है कि पहले 2014 के अंतर्गत एसएससी सीजीएल के अंतर्गत पूछा गया था और इसको रिपीट किया है राजस्थान स्टेट के अंतर्गत, यानी ग्राम सेवक अधिकारी में इसको 2021 के अंतर्गत रिपीट किया गया है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रिपीट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य घरेलू कंप्यूटर है। ये हाउस कीपर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो यहाँ पर पूछा गया है जनरली हम घरों में जो कंप्यूटर यूज लेते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो इससे पहले आपको कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी अपन कर लेते हैं। यदि हम कंप्यूटर की टाइप्स के बारे में जानकारी बात करें, कंप्यूटर्स के टाइप होते हैं। एक, इनको बांटा जाता है साइज के आधार पर, यानी साइज के आधार पर यदि हम बात करें तो पहला कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और अगला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यानी यदि आप साइज के आधार पर बात करें तो 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं माइक्रो, उससे बड़े मिनी, उससे बड़े मेन फ्रेम, उससे बड़े यानी सुपर कंप्यूटर। ये आपका आकार का साइज का बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये बढ़ता हुआ यानी ऑर्डर। जो ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जनरली अपन घरों में इन माइक्रो कंप्यूटर्स को देते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को अपन पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब है पीसी। आप सुनते होंगे मेरा पीसी, तो मेरा पीसी किधर है? पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब माइक्रो कंप्यूटर के भी टाइप्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स में एक आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप यानी ऐसे कंप्यूटर जिनके लिए एक जो डेस्क होती है, आपकी जो मेज होती है, उसके बराबर स्पेस की जरूरत होती है, उनको कहते हैं अपन डेस्कटॉप। उसके बाद आपने सुना होगा लैपटॉप, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसको अपन गोदी में रखकर चला सकते हैं, लैप यानी गोदी, उसको लैपटॉप बोलते हैं। उसके बाद आता है अपन का, एक आता है टैबलेट, ठीक है, एक आता है अपन का पाम टॉप। पाम टॉप यानी जिसको हथेली में रखकर आप चला सकते हो। उसके बाद एक कंप्यूटर आता है नोटबुक, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात है, जो आपका ये नोटबुक कंप्यूटर है ये लैपटॉप ही है, एक तरह से लैपटॉप के समान होता है नोटबुक, यानी एक नोटबुक के बराबर जो कंप्यूटर होंगे वो एक लैपटॉप ही होते हैं। तो लैपटॉप किसे कहते हैं? नोटबुक। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था कि नोटबुक किसके सिमिलियर होते हैं, किसके समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लैपटॉप। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जो घरों में अपन यूज लेंगे माइक्रो कंप्यूटर, और जो मिनी कंप्यूटर है इसके लिए अपन एक उपनाम दिया गया है मिड रेंज कंप्यूटर। इनको अपन मिड रेंज कंप्यूटर बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को अपन बिग आयरन कंप्यूटर बोलते हैं और सुपर कंप्यूटर तो आपका है ही, आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है? ये भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है मिनी, ऑप्शन बी माइक्रो, ऑप्शन सी मेन फ्रेम, ऑप्शन डी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर।
जो आप बैंकिंग सेवाओं के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हो उसका नाम है दोस्तों, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज बैंकिंग के अंतर्गत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग क्षमताओं के अनुसार आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। आपको कंप्यूटर के नेम दे रखे हैं मिनी, मैक्रो। यदि हम इनकी प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर इनको डिवाइड करें तो अभी मैंने आपको आकार के आधार पर बताया था, आकार में सबसे छोटा होता है मैक्रो, उसके बाद बड़ा होता है मिनी, उसके बाद बड़ा होता है मेन फ्रेम, और सबसे बड़ा होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो इनके आकार का क्रम है वही इनकी प्रोसेसिंग क्षमता का क्रम होता है, वही इनकी कॉस्ट का क्रम रहता है, यानी कि सबसे जो कम सस्ते होते हैं मैक्रो, उसके बाद महंगे थोड़े मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम, और सबसे महंगे होते हैं सुपर कंप्यूटर। ऐसे ही इनकी प्रोसेसिंग क्षमता है। तो आप ऑप्शन चेक करो, ए ऑप्शन मिनी मेन फ्रेम, मिनी के बाद मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद मैक्रो, ये यहाँ से गलत हो गया। बी ऑप्शन मैक्रो मेन फ्रेम मिनी, ये यहाँ से गलत हो गया, मेन फ्रेम पहले आ ही नहीं सकता, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा, डी, यानी सबसे कम जो प्रोसेसिंग क्षमता मैक्रो की रहेगी, उससे ज्यादा मिनी की, ज्यादा मेन फ्रेम की। यहाँ आप सीख चुके हैं मैक्रो कंप्यूटर को अपन जनरली घरों में यूज करते हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग के लिए किया जाता है, बैंकिंग में किया जाता है। इतना आप सीख चुके हैं, आप क्वेश्चनों को देखते चलें। ये यूपीपीसीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए खाली जगह प्रयोग में लाता है। यानी कि आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज लेना है या सुपर कंप्यूटर को यूज लेना है, तो आपको इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए टर्मिनल, ऑप्शन बी नोड, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी हैंड हेल्ड। यानी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों टर्मिनल। तो आपको सबसे पहले समझना है कि ये टर्मिनल क्या होता है। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखें कि आंध्र प्रदेश में एक ऑपरेटर का एग्जाम होता है, 2010 के अंतर्गत हुआ था, उसमें आ रखा है। उसके बाद 2016 में हरियाणा क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उसमें आ रखा है। उसके बाद 2021 के अंतर्गत यूपीपीसीएल के अंतर्गत भी ये आ रखा है। यानी आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो बेहतरीन तरीके से करके जाना है। अब टर्मिनल क्या होते हैं दोस्तों, बैंकिंग के अंतर्गत क्या होता है, यानी कि आपके पास यदि हम बात करें मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है, अभी तक हमने बात की मैक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, एक ही सीपीयू लगा हुआ होता है, इसलिए इसको केवल एक ही यूजर यानी सिंगल यूजर ओरिएंटेड है, एक बार में एक ही यूजर इस पर काम कर सकता है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें मिनी के बारे में या मेन फ्रेम के बारे में या सुपर कंप्यूटर के बारे में, सुपर कंप्यूटर, इनमें क्या होता है दोस्तों, एक से ज्यादा सीपीयू यूज लिए जाते हैं, इसलिए इनको एक जगह पर रख दिया जाता है। ये मान के चल रहे हैं आपके सीपीयू लगे हुए। उसके बाद क्या, एक कमरे के अंतर्गत इन सीपीयू को, प्रोसेसर्स को रख दिया जाता है, उससे आपके टर्मिनल होता है, यहाँ पर आपके सभी कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है। यानी जो जो उसके अंतर्गत कर्मचारी हैं सभी के लिए सर्विस कंप्यूटर की उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन किसके थ्रू, टर्मिनल के थ्रू। टर्मिनल के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, आपके पास मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा और आपके पास माउस होगा, यानी यही चीजें आपके पास उपलब्ध होंगी। प्रोसेसर आप सभी एक कॉमन यूज ले रहे हो। इसी प्रकार एक दूसरा बंदा है, उसके लिए कंप्यूटर उपलब्ध करा रखा है, कंप्यूटर यानी कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, यानी इनके लिए आपको अलग से प्रोसेसर नहीं उपलब्ध कराना पड़ता है, सभी का कॉमन रहता है। तो जो ये कंप्यूटर होते हैं जिनके पास अपना सीपीयू नहीं होता, वे आपस में एक कॉमन सीपीयू को यूज ले रहे होते हैं, इन्हीं चीजों को आप क्या बोलोगे, टर्मिनल बोलोगे। तो बैंकिंग के क्षेत्र में आप जो यूज लेते हो, मेन फ्रेम लेते हो, मेन फ्रेम में भी ये टर्मिनल ही यूज किए जाएंगे, सुपर कंप्यूटर में भी ये टर्मिनल यूज, जिससे मल्टीपल यूजर एक साथ वर्क कर सकें। मैक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत यही एक कमी थी, इसमें केवल सिंगल यूजर वर्क कर सकता था, लेकिन मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत एक बार में हजारों यूजर्स वर्क कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, टर्मिनल। टर्मिनल के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इसके अंतर्गत प्रोसेसर नहीं आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष काम को करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से। अब यहां से फिर देखो आप, एसबीआई क्लर्क 2012 में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद यूपीपीसीएल 2021 में रिपीट किया गया था।
अब आपका ऑप्शन ए है मेन फ्रेम, ऑप्शन बी है पोर्टेबल कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। देखो दोस्तों, उद्देश्य यानी पर्पज के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पर्पज के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल कंप्यूटर और दूसरे होते हैं आपके स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज जैसा आपको नाम से दिखाई पड़ रहा है कि जो विशेष काम यानी स्पेशल पर्पज के लिए जो यूज लिया जाएगा वो कंप्यूटर कौन से हो जाएंगे, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, यानी इंडिया ने कौन कौन से सुपर कंप्यूटर बनाए हैं उनका इनमें से एक ऐसा है जो एग्जाम्पल नहीं है। आपको बताना है कि 2021 का जो एग्जाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है परम, ऑप्शन बी है अनुराग, ऑप्शन सी है AS400, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो आपको पता होगा परम को तो आप कैसे भूल सकते हैं, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद अनुराग भी एक सुपर कंप्यूटर का नाम है जिसको इंडिया ने ही बनाया था। ये AS400 इंडिया का सुपर कंप्यूटर नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी AS400। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की क्षमता को किसमें मापा जाता है। ये भी दोस्तों यूपीपीसीएल का 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फ्लॉप्स, ऑप्शन बी है MIPS, ऑप्शन सी है KBPS, ऑप्शन डी है MB। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जब सुपर कंप्यूटर पर वर्क करते हो तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को किसमें मापते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन ए फ्लॉप्स, MIPS, KBPS, MB। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लॉप्स, यानी सुपर कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है, फ्लॉप्स में। तो आपके एग्जाम में फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फ्लॉप की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। उसके बाद ये दे रखी है MIPS। अब MIPS को यहां पर ऑप्शन में क्यों दिया है, क्योंकि MIPS जो गति है ये होती है मैक्रो कंप्यूटर। यदि आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि मैक्रो कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है, MIPS। अब आपसे MIPS की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो ये किसकी गति हो गई दोस्तों, ये हो गई आपकी मैक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर। और ये किसकी हो गई, सुपर कंप्यूटर। अब ये क्या दे रखी हैं, ये दे रखी हैं दोस्तों KBPS, MBPS। ये होती है इंटरनेट की, आपके पास जो इंटरनेट उपलब्ध है उसकी स्पीड आपने देखी होगी, KBPS, MBPS, PBPS। ठीक है, ऐसे कुछ आता है। अब KBPS का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, किलो बिट्स पर सेकंड, पर सेकंड। उसके बाद MBPS की फुल फॉर्म क्या है, मेगा बिट्स पर सेकंड। उसके बाद GBPS की क्या है, गीगा बिट्स पर सेकंड। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है जिससे आने वाले एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको राजस्थान के अंतर्गत बार बार रिपीट किया जाता है, यानी कंप्यूटर के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को सेंट्रल लेवल पर पूछ लिया गया है उसको राजस्थान के अंतर्गत रिपीट किया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कब किया गया। ये LDC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस एग्जाम को दोस्तों मैंने दिया था और जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूं, उस एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1989, ऑप्शन डी है 1992। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1991। 1991 ईस्वी को इसका शुभारंभ किया गया था, परम 8000। ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर परम से रिलेटेड है। परम कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कि राजस्थान टैक्स असिस्टेंट 2015 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी। तो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर का आगमन वर्ल्ड लेवल पर हुआ था फोर्थ पीढ़ी में हुआ था, लेकिन इंडिया के लिए जो सुपर कंप्यूटर आया था वो फिफ्थ पीढ़ी के अंतर्गत आया। ठीक है, 1991 में कौन सी पीढ़ी चल रही होगी, फिफ्थ जनरेशन यानी फिफ्थ पीढ़ी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 5th जनरेशन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए मैक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी नोटबुक, ई डिजिटल कंप्यूटर। ये एसबीआई पीओ का जो एग्जाम हुआ था 2010 में, उसके अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको देना है। आपको इनमें से अलग, जो सबसे अलग है वो छांटना है। अब आप कैसे इसको अलग कर पाओगे दोस्तों? यदि आपको आते होंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में फुल डिटेल होगी, यानी कि कंप्यूटर के टाइप्स को अपन कितने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। एक साइज के आधार पर कर सकते हैं, एक अपन पर्पज के आधार पर कर सकते हैं, एक कर सकते हैं अपन वर्किंग के आधार पर। ठीक है ना? ये बेसिस हो गए, ऑन द बेसिस किस किस आधार पर आप डिवाइड कर सकते हो। साइज के आधार पर अभी हमने चर्चा की, मैक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। उसके बाद पर्पज के आधार पर अपन ने बात की कौन से? जनरल और स्पेशियल। उसके बाद अपन अब बात करने वाले हैं वर्किंग के आधार पर। दो तरह के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, तीन तरह के भी मान लेते हैं अपन। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, और यदि दोनों का यूज लें तो वो हो जाएगा हाइब्रिड। ठीक है? मैक्रो के अंतर्गत, मैक्रो कंप्यूटर को अपन बोलते हैं पी। इसके अंतर्गत ही आपके पास क्या आ जाएंगे? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक सभी आ जाते हैं। अब यहां से देखो दोस्तों, मैक्रो कंप्यूटर एक क्या है? साइज के आधार पर है। मिनी कंप्यूटर भी साइज के आधार पर है, सुपर कंप्यूटर भी साइज के आधार पर है। नोटबुक आपकी किसके अंतर्गत आ गई? मैक्रो कंप्यूटर के, यानी ये भी साइज के आधार पर हो गई। लेकिन जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है, ये आपका किसके आधार पर डिवाइडेशन है? ये है दोस्तों आपका वर्किंग के आधार पर। ठीक है? तो सबसे अलग क्या हो गया? ऑप्शन ई, डिजिटल कंप्यूटर। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है? यानी कि ऐसा कंप्यूटर कौन सा है जो केवल एक सीपीयू यूज लेता है? ठीक है? तो आपको आंसर देना है इसका। ऑप्शन ए है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है वर्क स्टेशन, ऑप्शन डी है सर्वर। ये आईबीपीएस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखते चलें और किस एग्जाम में आए हुए हैं देखते चलें। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर को ही अपन क्या बोलते हैं? मैक्रो कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं अपन। और मैक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था जो कैसा था? सिंगल यूजर ओरिएंटेड, सिंगल यूजर ओरिएंटेड। ठीक है? और इसके बाद जितने भी आए, यानी मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये सभी क्या थे दोस्तों? ये मल्टीपल यूजर थे। मल्टीपल यूजर, मल्टीपल यूजर क्यों थे? क्योंकि इनके अंतर्गत एक से ज्यादा सीपीयू यूज लिए जा रहे थे। इसलिए एक मैक्रो प्रोसेसर, सीपीयू को ही मैक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत आया था ये? क्या आया था दोस्तों? 4th पीढ़ी के अंतर्गत। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, पर्सनल कंप्यूटर। अब आप देखो, निम्न में से कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है? ये भी एसबीआई 2014 का जो एग्जाम हुआ था। अब आप देख लो, इससे पहले जो क्वेश्चन गया है सेम टू सेम उसको ही इसने रिपीट किया है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए नोटबुक, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी पर्सनल कंप्यूटर। अब यहां पर आपके सामने एक परेशानी आ गई, क्या कि नोटबुक और लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर ये सभी क्या हैं? ये सभी मैक्रो कंप्यूटर। ठीक है? और आप बोलते हो कि मैक्रो कंप्यूटर ही सिंगल यूजर ओरिएंटेड था, लेकिन आपको यहां से एक अच्छा ऑप्शन चुनना है, सबसे सटीक ऑप्शन। तो उसको आप कैसे चुनोगे दोस्तों? जब आप पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हो तो इसके अंतर्गत ही आपके क्या आ जाएंगे? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत ही ये सभी आते हैं। ठीक है? तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन, जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, यानी पर्सनल कंप्यूटर। क्योंकि मैक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है और पर्सनल कंप्यूटर के ही ये टाइप है। यानी कि आपने यदि ऑप्शन पर्सनल कंप्यूटर दे दिया तो इसके अंतर्गत ही नोटबुक, लैपटॉप आ चुके हैं। यदि आपने नोटबुक दे दिया तो आपसे लैपटॉप रह गया, लैपटॉप दे दिया तो नोटबुक रह गई। लेकिन आपने यदि पर्सनल कंप्यूटर दे दिया तो पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत ही नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पामटॉप, टैबलेट सभी आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों?
तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मैक्रो कंप्यूटर का उपयोग एक समय पर कितने यूजर कर सकते थे। ये भी एसबीआई 2014 में आया था। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कैसे? अब माइक्रो कंप्यूटर की हम बात करें तो एक समय पर एक ही यूजर वर्क कर सकता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1। फिर अगला क्वेश्चन है खाली जगह एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है, यानी कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों यूजर्स के लिए डेटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। ये एसबीआई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मेन कंप्यूटर, ऑप्शन सी है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन डी है टैबलेट कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो जो ये हैंड हेल्ड है, पर्सनल है, ठीक है, हैंड हेल्ड है, पर्सनल है, टैबलेट कंप्यूटर है, ये किसके टाइप्स हो गए दोस्तों? ये हो गए मैक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी मैक्रो कंप्यूटर से बड़ा कौन सा होता है? मेन। और महंगा भी कौन सा रहेगा? मेन फ्रेम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? एसएससी 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत पूछा गया है, यानी ये एग्जाम मार्च के अंतर्गत कंडक्ट कराया गया था। तो इसको आप देखोगे, ऑप्शन ए है मैक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मल्टीकोर, ऑप्शन सी है वर्क स्टेशन, ऑप्शन डी है लैपटॉप कंप्यूटर। यानी नोटबुक के समान कौन सा कंप्यूटर होता है, यानी नोटबुक जैसी साइज का आपके पास कौन सा कंप्यूटर होता है, तो आप जानेंगे कि नोटबुक के समान कौन सा कंप्यूटर होता है? लैपटॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों जहां से पूछा गया है एनसीईआरटी की जो कंप्यूटर बुक्स हैं वहां पर एक एज इट इज लाइन लिखी गई है, वो सेम टू सेम उठा ली है। इसलिए चाहे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे आरबीएससी की बुक हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड यानी जो कंप्यूटर की बुक है वहां से अपन कंटेंट को तैयार कर रहे हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं। यदि आपको कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो आपको हमारी जो क्लासेज हैं वो निरंतर देखनी पड़ेंगी। और हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए ये गारंटी देते हैं कि आपके 30 में से कम 28 क्वेश्चन आराम से सही, पर शर्त यह है आपको हमारे साथ बने रहना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए यानी किस एप्लीकेशंस के लिए किया जाएगा? ये एसएससी एमटीएस 2014 में आया था। ऑप्शन ए है बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए, ऑप्शन बी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पब्लिशिंग के लिए, ऑप्शन सी है मौसम पूर्वानुमान के लिए, ऑप्शन डी है कंप्यूटर बेस्ड विज्ञान के लिए। तो आपने सुना होगा दोस्तों, जब भी अपन फोरकास्ट करते हैं यानी भविष्यवाणी करते हैं या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, इन सभी में कौन से कंप्यूटर यूज किए जाएंगे? सुपर कंप्यूटर यूज, यानी मौसम पूर्वानुमान यानी फोरकास्ट जब भी आप करोगे मौसम के बारे में, के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाएगा? सुपर कंप्यूटर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल सामान्यतया कितनी? ये इग्नू यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत बीएड का जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, 2008 के अंतर्गत पूछा गया था। ऑप्शन ए है 4 से नैनो सेकंड, ऑप्शन बी है 4 से 10 नैनो सेकंड, ऑप्शन सी है 10 से 100 नैनो सेकंड, ऑप्शन डी है 278 नैनो सेकंड। तो दोस्तों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबसे यूनिक क्वेश्चन है, अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं गया है, लेकिन इग्नू में पूछा गया है तो आपके लिए रिपीट किया जा सकता है। सबसे पहले आपको समझना है कि बेसिक साइकिल होता क्या है। आपने दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग साइकिल पढ़ी होगी, डाटा प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग साइकिल के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? आपने ये आईपीओ, आईपीओ का मतलब है इनपुट, उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है? आउटपुट। तो आपका जो सीपीयू होता है उसका ये क्या हो गया? प्रोसेसिंग साइकिल हो, यानी जैसे ही आपने इनपुट दिया उसने आउटपुट कितने टाइम में निकाला, यानी कितना समय लिया उसने आउटपुट निकाला। यदि हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये 4 से 20 नैनो सेकंड के अंतर्गत किसी भी इंस्ट्रक्शंस का यानी किसी भी कमांड का आउटपुट निकाल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए 4 से 20। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? हमने बात की थी साइज के ऊपर, यानी सबसे बड़ा का मतलब साइज, सबसे छोटी साइज किसकी होती है दोस्तों? मैक्रो की, उसके बाद मिनी की, उसके बाद किसकी? मेन फ्रेम की, और उसके सबसे ज्यादा किसकी होती है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। ये भी इग्नू बीएड में आया हुआ है, इग्नू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं?
तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोर्टेबल शब्द है इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद यदि आपको पता है तो आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है डेस्कटॉप, ऑप्शन बी है टैबलेट, ऑप्शन सी है लैपटॉप, ऑप्शन डी है नोटबुक, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी डिवाइस जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हो फिजिकली, यानी आप अपने हाथों में लेके एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हो। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है? क्या टैबलेट को आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हो? बिल्कुल ले जा सकते हैं। क्या आप लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हो? बिल्कुल ले जा सकते हैं। क्या आप नोटबुक क्या हो गई, एक तरह से लैपटॉप ही हो गया, तो इसको भी ले जा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा डेस्कटॉप यानी जो आपके कंप्यूटर टेबल की बराबर स्पेस घेरते हैं, यानी जो टेबल पर रखे हुए होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में आसानी नहीं होती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डेस्कटॉप, यानी ये एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। यदि आपने साइज के आधार पर कंप्यूटरों को डिटेल्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीका से दे पाओगे, ठीक है। मैं दोस्तों ये सोचकर चल रहा हूं कि आपने अपने कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, क्योंकि अभी मैं आपके लिए PYQ लेके आ रहा हूं। आपका एग्जाम नजदीक है, जून में होने वाला है, तो मैं ये समझकर चल रहा हूं कि आपने अपना कंटेंट पढ़ रखा है। यदि आपने नहीं पढ़ रखा फिर भी हम MCQ के थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा बताता हुआ चलेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा PDP, यानी PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर है। यदि आपसे पूछ ले पहला मैक्रो कंप्यूटर, तो पहला मैक्रो कंप्यूटर हो जाएगा दोस्तों मिक, ठीक है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर आपको पता ही है, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद यदि आपसे पूछ ले पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो आपने सुना होगा एक मार्क वन यानी मार्क फर्स्ट आपका कौन सा है? पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है दोस्तों। और ये मैक्रो हो गया, ये मिनी हो गया, ये मेन फ्रेम हो गया। और मैं बता देता हूं, यदि वर्ल्ड लेवल पर अपन बात करें तो CDC 6600 आपका पहला सुपर कंप्यूटर है। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप ऑप्शन क्या राइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सैमुर क्रे ने बनाया था तो अपने नाम के ऊपर इस सुपर कंप्यूटर का नाम रख दिया। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मैंने जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मैक्रो कंप्यूटर को अपन पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर को अपन मिड रेंज कंप्यूटर बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर को अपन बिग आयरन कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो उपनाम मैंने बताए थे, तो मिनी कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी मिड रेंज कंप्यूटर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह है दोस्तों मैक्रो के बाद मिनी और उसके बाद मेन फ्रेम के बीच में आता है, मेन फ्रेम के बीच में आता है। सुपर कंप्यूटर आपका एक अलग लेवल का कंप्यूटर हो गया। यदि अपन तीनों की बात करें तो मिनी आपका बीच में आ रहा है, इसलिए इसको मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुपम क्या है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं, अनुपम क्या है। यदि आपने सुपर कंप्यूटर पढ़े होंगे तो अनुपम भारत का क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, यानी आप मैक्रो कंप्यूटर को दूसरा नाम क्या दे सकते हो? अभी हम चर्चा करके आ ही रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑन व्हील, कंप्यूटर ऑन चिप, कंप्यूटर ऑन शिप या ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। मैक्रो कंप्यूटर को आप क्या बोल सकते हो? PC यानी पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। इसको आप और नाम देना चाहें यानी इसको आप क्या और बोल सकते हैं? कंप्यूटर ऑन ए चिप, यानी इसके अंदर का छोटी छोटी चिप्स यूज होती हैं, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? कंप्यूटर ऑन ए चिप, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, आप कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? ये रेलवे लोको पायलट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो आपने सुना होगा दोस्तों भारत का पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ये कैसा कंप्यूटर था दोस्तों? ये था एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो गया होगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है? ये पंजाब नेशनल बैंक 2010 में का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर मैक्रो कंप्यूटर की तुलना में तेज होते हैं, यानी मिनी कंप्यूटर की स्पीड मैक्रो से ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है सर, ठीक है। उसके बाद मैक्रो कंप्यूटर
मिनी कंप्यूटर की तुलना में तेज होते हैं? नहीं होते सर। दोनों प्रकार के कंप्यूटर की गति सामान्य होती है? बिल्कुल सामान्य नहीं। इनकी गति की आज के समय के कंप्यूटर की गति से तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं तुलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनी कंप्यूटर मैक्रो कंप्यूटर की तुलना में तेज होते हैं। ये मैं बता चुका हूं। सबसे तेज होंगे सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मैक्रो कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।